वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत परेशान रहते हैं, तो एक मैंने ऐसी एक डीप यहाँ पीपीटी है ओनली मेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स की ना, कि क्या आपके जो नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए दिन के। ये बात बहुत ज़रूरी होती है, बच्चों को बात समझ आती है। और ना यहाँ पे ना आपको कुछ चैलेंजेस विटनेस करने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास कुछ एडवांटेजेस हैं। हमारे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े ना पास्ट में, जो कि स्लीपी जब शुरुआत में बात करूँ, लड़कियाँ और वर्किंग प्रोफेशनल्स, इन्होंने ही स्लीपी को बनाया, टॉप रैंकर्स थे ये। और कैसे, क्या कारण था कि स्लीपी इनकी इतनी हेल्प कर पाया। उसके बाद ना जो आपको जो जो 10 पिलर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, वो मैं आपको बता दूंगा। क्या वेरियस फेजेस में आप प्रेपरेशन करें, और वीकडेज और वीकेंड को कैसे यूटिलाइज करेंगे कि आप प्री निकालेंगे कॉन्फिडेंटली। और ये होता है, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, ये होता है। और यहां पर कि फर्स्ट फेज में अप्रोक्सीमेटली मिडिल ऑफ फरवरी तक आप क्या क्या चीजें कवर करें, एंड देन उसके बाद मिडिल ऑफ फरवरी टू मार्च 31 तक क्या क्या करें। देन जब लास्ट हम अपने फेज में आएंगे, ब्लॉक 2 के कवर करने के बाद सी सैट के बारे में, आपके बारे में बात कर लेंगे। और अंत में ना, जैसे न्यूज को लेके जो बच्चे बात कहते हैं कि सर न्यूज को कैसे करूं, बहुत से अखबार हैं, कुछ सब्जेक्ट का फिल्टर। आपको ना एग्जाम ट्रिगरिंग न्यूज चाहिए, उसके लिए एक बैच भी लेकर आ रहे हैं, है ना। कि सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे चाहते हैं कि अरे हमें सिर्फ ना आप करंट को रिलेट करना सिखा दो विद स्टैटिक, कौन सी न्यूज थी इस बार जो प्री में हमें पूछ जा सकती हैं, स्टैटिक उसके साथ कवर कर लो। एपिक एक बैच है उसके लिए। अंत में ना आपको मैं बात बताता हूं, एक सिंपल सी बात है कि ना, कि सोर्स मल्टीप्लिकेशन सुसाइडल मूव होती है ना, बहुत ही दिक्कत कॉज करती है। एलएमआरस, है ना, एलएमआरस, हम अपने साथ जुड़ो इनिशिएटिव में जो 3 चीजों पे काम कर रहे हैं, और वही 3 चीजें आपकी जो हेल्प करने वाली हैं बहुत ज्यादा। कि आपका ना जो एक अगर प्लान है ना, उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि ना आपका ना जो टेंशन है ना, बहुत सारे बच्चों की जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कॉलेज में हैं, अभी अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनकी ना प्रॉब्लम आवर्स से ज्यादा डिसीजन मेकिंग की है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। इतना टाइम जाता है डिसीजन लेने में कि करूं तो करूं क्या, और कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं। इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं अभी, कि डिसीजंस आपको कम लेने हैं, है ना। और जो गाइडेंस मिल रही है उसको बिल्कुल डीपली उतरना है, गाइडेंस में डीपली उतरना है। अगर ये कर पाओगे, फॉर द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 100 डेज प्री निकल जाता है। ठीक है, तो इसी पे काम करेंगे। आपको ये पूरा बता देता हूँ पूरा प्लान क्या है ना। एक एक चीज जो डिटेल में इतने हमने प्लान की है, और वर्किंग प्रोफेशनल्स पर्टिकुलरली इससे बहुत बेनिफिट होते हैं। और यहां पर इसीलिए आपको जो मन में सवाल आता है कि मेरा प्री हो भी सकता है कि नहीं, है ना। अब 24 मई को पेपर है हमारा अप्रोक्सीमेटली, तब तक की हमारे पास, मतलब एग्जाम तक के हमारे पास जो दिन है। और आपको वक्त की कमी ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के लिए वक्त कम मिलता है, जॉब भी करनी होती है ना। और आपको प्रिसाइज काम चाहिए होता है। अब ना जो 5 नॉन नेगोशिएबल्स हैं, इसका ध्यान बिल्कुल जरूरी है कि ना, कि प्रीलिम्स पे फोकस करो। अभी मेंस की डिस्ट्रैक्शन की विंडो चली गई है कि मेंस करूं कि ना करूं। हार्डकोर प्री पे आते हैं, हार्डकोर प्री पे प्री निकलेगा, मेंस के बारे में बात करेंगे, बच्चे मेंस भी निकालते हैं, है ना। करंट अफेयर को इंटीग्रेट करो, स्टैटिक के साथ जुड़ा हुआ ही दिखना चाहिए। करंट अफेयर्स मैंने प्रीवियस पीपीटी में बताया था, ऑलमोस्ट 80 के आसपास सवाल होते हैं, स्टैटिक होते हैं, 50-55 होते हैं हार्डकोर स्टैटिक, देन 20-25 होते हैं हार्डकोर करंट अफेयर से स्टैटिक, है ना। कोई चीज करंट में थी, उसका स्टैटिक पूछ लिया, देन कुछ सवाल होते हैं 20 से 22 के आसपास जो प्योर करंट अफेयर्स होते हैं। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आपको सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, कि ना, कि ये टेक्स्ट बुक पढ़ूं, वो नहीं नहीं नहीं, कौन सी चीज का ज्यादा रिटर्न है वो पहले पढ़नी पड़ेगी, जरूरी है ना। हमें तो मैक्सिमाइज करना है अपना आउटकम। और माइक्रो टारगेट्स, हाँ, जो वही साथ जुड़ो हमारा एक इनिशिएटिव है, उसमें हम 3 चीजें ही टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ 3 चीजें। हर रोज का प्लान मिलेगा, हर रोज की वर्कबुक मिलेगी, और हर रोज जो पढ़ा है उसको बिल्कुल शॉर्ट में एलएमआर, लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स। एलएमआर रेवोल्यूशनरी हमने एक चीज क्रिएट करने की कोशिश करी यहां पर, कि लास्ट में बच्चे रिवाइज करने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, एलएमआर बनाते हैं। सोशो में हमने इसको इंप्लीमेंट किया था, टचवुड रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा मार्वलसली इंप्रूव हो गए हैं, कि बच्चों को दिमाग में चीजें बैठती हैं, बस कहीं पढ़ा था कहीं सोचा था उस वाले मोड से बाहर आते हैं। एंड आउटपुट को बढ़ाना है, इनपुट तो हमारी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती एक पॉइंट के बियॉन्ड, आउटपुट इंक्रीज करनी है विद व्हाटएवर मिनिमम इनपुट वी हैव गिवन, है ना। तो ये नॉन नेगोशिएबल्स हैं, इस पे काम करना जरूरी होता है। अब आपको लगता है कि सर मेरे पास ना चैलेंजेस हैं, है ना, ये बात सही है कि टाइम की कमी है, सर थकान हो जाती है काम करके, सर इनकंसिस्टेंसी, कभी लॉन्गर वर्किंग आवर्स, थकान हो गई, घर पे काम करना पड़ गया, है ना, कुछ स्टडी लीव वगैरह मिलनी मुश्किल होती है। तो लेकिन ना मैं आपको चाहता हूं माइंडसेट बदलो, सेम चीज को डिफरेंट तरह से देखो। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि स्लीपी की से पढ़ के रैंक निकाल गए, एंड इन सच जॉब्स जहां पर छुट्टी लेना इंपॉसिबल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देयर वाज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर गॉट अ रैंक, है 2019 में गॉट अ रैंक, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले छुट्टी ले ही नहीं सकते, छुट्टी मिलती ही नहीं, छुट्टी लेंगे तो कोई पैदल वो काम करने वाला बंदा ही नहीं है। तो इसीलिए यहां पर
माइंडसेट के बदलाव से बहुत चीजें बदल जाती हैं। सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास, बहुत बच्चे ना ऐसे परेशान हैं कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं होगा क्या होगा, अलग तरह की टेंशन है, वो घर वालों की आंखों में देखते हैं हर वक्त उम्मीद की कुछ होगा, बच्चा कुछ करेगा। आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपके पास एटलीस्ट यू हैव अ जॉब। एंड एक ना पार्किंसन लॉ होता है कि आपको ना काम करने के लिए दिए जाए 1 घंटा, काम करने के लिए दिए जाए 8 घंटे, तो बहुत से लोग सेम ही काम आउटपुट निकालते हैं। तो 1 घंटा भी वही आउटपुट निकाल रहे हैं, 8 आवर्स भी कई बार वही आउटपुट। यू वैल्यू योर टाइम मोर, आपके पास वक्त की किल्लत होती है, वक्त की कीमत बहुत ज्यादा पता होती है आपको, आप डिस्ट्रैक्ट होते ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन लिमिटेड हो जाती है। एंड प्रोफेशनल मैच्योरिटी जैसे आपके पास होती है, आपको पता होता है कि कैसे मुझे रैपिडली काम खत्म करना है, कौन सी चीज से कितना आउटपुट निकल सकता है। आपके पास थोड़ा सा वो माइंडसेट पहले होता है बिकॉज यू आर वर्किंग, है ना, आप कुछ प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। तो इन चीजों को दिमाग में रखना ये ना बहुत एक मेजर एक जो स्टेप अहेड होगा बाकी बच्चों से। इसीलिए इसको अपनी एडवांटेज में, अपने माइंडसेट में यूज करना, आप पेपर में रैंक निकालोगे। एंड जो ना 10 चीजें हैं जैसे ज्योग्राफी, इनको करंट अफेयर से जोड़ना ही जोड़ना है ना, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, आईआर, साइंस टेक, हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री में मॉडर्न तो पर्टिकुलरली आ जाती है, एंशियंट की कोई साइट मिल गई, आर्ट एंड कल्चर में कोई पर्टिकुलर तरह के, जैसे कई बार होता है कोई जो कोई लैंग्वेज ऐड हो गई, कुछ हो गया, है ना। एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी करंट में पूछे जाते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, स्टैटिक बहुत पूछते हैं यहाँ से जो करंट में होता है। एंड जैसे इंडिया ईयर बुक, कोई बॉडीज इन न्यूज, है ना, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ऐसे कोई चीजें पूछ लेते हैं। हमें इंटीग्रेट करके ही नॉलेज को दिमाग में डालना है, साइलोस में नहीं रखेंगे कि ये रहा स्टैटिक, ये रहा करंट, है ना, साथ साथ जोड़ के चल सकते हैं। अपने बैचेस में भी हम अपने क्रैश में यही कर रहे हैं, बच्चों को बार बार टाइम एंड ओवर बोल रहे हैं, भटकना बंद करो, भटकना बंद करो, अपने टाइम की राइट वैल्यू लो। क्रैश में जाके अगर बैठ सकते हो, इफ यू कैन स्पेयर दोज 2 आवर्स एवरी डे, क्रैश में बैठो। प्रीलिम्स का क्रैश रेवोल्यूशनरी एक चीज होती है, बच्चे दुनिया जहां के कोचिंग सेंटर में पढ़े होते हैं, स्लीपी के साथ प्रीलिम्स क्रैश में जुड़ते हैं, एंड देन दे रियलाइज कि ओ इस लेवल पे जाके बात करनी थी, ऑल राइट ओके। देन यहां पर ना आप इन्हें इंटीग्रेट करना है, जैसे इकोनॉमी के स्टैटिक पढ़ोगे आप, जैसे मान लो बैंकिंग ये वो, देन यूनियन बजट आएगा एंड सर्वे आने वाला ही है, तो आपको ये इंटीग्रेट करके देखना है। कुछ चीजें यहां पर होंगी ऐसी जो स्टैटिक को करेंगे एक्टिवेट, पढ़नी पड़ेंगी, कुछ प्योर करंट अफेयर होगा। एंड इकोलॉजी में प्लेसेस इन न्यूज, कोई समिट हो रही है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देयर इज जस्ट नो अदर ऑप्शन, करना ही पड़ेगा भाई, है ना। स्टैटिक से जो करंट कुछ स्टैटिक को करता है एक्टिवेट, पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पढ़ते हैं हम स्टैटिक, एंड गवर्नमेंट कोई स्कीम आ जाती है, बिल आ जाता है, तो हमें जोड़कर ही देखना है। तो एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना। आपका दिमाग को भी इंटीग्रेट करना आना चाहिए, ट्रेनिंग होती रहती है, टीचर बताते रहते हैं, आप खबरें पढ़ते रहते हो, न्यूज अफेयर्स देखते रहते हो, ये जुड़ना चाहिए दिमाग में। ओके देन 3 फेजेस में रखो फाउंडेशन, है ना, अप्रोक्सीमेटली 50 दिन, जैसे आज 21-22 जनवरी आज, एंड देन नेक्स्ट जो 40 डेज हैं एप्लीकेशन, देन मई में मॉक एंड मेमोराइज साथ जोड़ो इनिशिएटिव का पार्ट बनोगे, तो उसमें एलएमआरस हैं, लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स हैं, रेवोल्यूशनरी हो सकती हैं, कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर योर चांसेस ऑफ सक्सेस। इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट टू बी मेमोराइज, दिमाग में डालना है। तो एलएमआरस हम क्रिएट कर रहे हैं इसीलिए ताकि बच्चे उनको यूज करें, है ना। ओके तो अब वीकडेज जो हैं आपको, उसमें बस फ्लो मेंटेन रखो, जितना आपको मान लीजिए क्लास का पार्ट हो या जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, उसको टारगेट को एग्जीक्यूट करो, बस ओवरवेलम मत करो खुद को कि एक्स्ट्रा पुश कर दूं, चलते चलते कम्यूट में पढ़ लूं। पढ़ सकते हो पढ़ो, है ना, कोई सुबह उठ के पढ़ा, कोई बीच में कम्यूट कर रहे हो तो पढ़ा, है ना, एंड रात में आके पढ़ा। इसको फ्लो को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, ओवरवेलम मत करो खुद को। वीकेंड्स आर वेयर यू टेक दैट एज। वीकेंड्स पे आप अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को मना करते हो, वीकेंड्स पे आप बोलते हो कि सर बैकलॉग है, पूरा करना है, डीप वर्क सर, वक्त की कीमत मैं समझता हूं, आई हैव ओनली 16 आवर्स, है ना, लेट्स से अगर आप 2 वीकेंड मिल जाते हैं, सैटरडे संडे, अगर सिर्फ संडे मिलता है तो 10 to 12 आवर्स लगाने हैं, उस दिन बैठना ही बैठना है, बिल्कुल डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट एक बंदा है जो कि किताबें लिखता है डीप वर्क पे, डीप वर्क इतना कुछ अचीव और अनलॉक कर पाता है, कर देता है आपकी लाइफ में। घंटों घंटों बैठ के पढ़ते रहो, वो अचीव नहीं होगा। डीप वर्क, फ्लो स्टेट में आ जाओगे, पक्का अचीव होगा। मैंने बच्चों को पहले भी बोला था कि क्रैश की जब क्लास शुरू हो जाती है, वो 2 घंटे जब टीचर पढ़ा रहा है, बिल्कुल फ्लो स्टेट में आ जाओ, सारी मोबाइल्स की नोटिफिकेशन ये वो एटसेट्रा बंद कर दो। दोस्तों को, परिवार को पता होना चाहिए कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपको डिस्टर्ब नहीं करना, क्लास चल रही है ना। लेट्स से इफ इट इज लाइक दैट, अगर आप उसको रिकॉर्डेड में देखते हो तो पता होना चाहिए कि अभी पढ़ रहा है, पढ़ाई के दिन है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, करता भी है, यू डू नॉट हैव टू गेट डिस्टर्ब, है ना। यू हैव टू एंश्योर दैट देयर आर बाउंड्रीज, आपकी बाउंड्रीज को कोई वायलेट नहीं करेगा, उल्लंघना नहीं होगी। तो
एंड फुल लेंथ मॉक देने हैं, संडे को दे सकते हो, और एग्जाम टाइमिंग को सिमुलेट करो कि 9:30 के आसपास शुरू किया, 11:30 तक खत्म कर दिया। ओके, देन 22 जनवरी से 21 फरवरी अप्रॉक्सिमेट मिडिल ऑफ फरवरी की बात करें, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज को कवर करने की कोशिश करनी है। इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल वेटेज भी है, करंट अफेयर से लिंक होते हैं, एलिमिनेशन बहुत चलती है इनमें, तो इसीलिए पहले इसको हम प्रायोरिटाइज कर लें, अगर रिटर्न मिलने के चांसेस अच्छे हो सकते हैं, है ना। पैरेलल टेस्ट दो, करंट अफेयर्स को जोड़ने की कोशिश करनी है, स्टैटिक एंड करंट को। रिसर्च लगती है, टाइम लगता है, टीचर के साथ जुड़े हो, टीचर आपकी हेल्प करता है। ओके, देन मिड ऑफ फरवरी से एंड ऑफ मार्च तक अप्रोक्सीमेटली आप इंटरनेशनल रिलेशन, पैरेलली साइंस टेक, हिस्ट्री कवर करें। एंड दो चीजें, एक स्लॉट में साइंस टेक, एक स्लॉट में हिस्ट्री, है ना, या फिर वीकडेज में साइंस टेक, वीकेंड पे हिस्ट्री की, ऐसी तो चीजें हैं कि एक तो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, एक ज्यादा याद करनी पड़ती है, तो इसलिए पैरेलली चलानी पड़ेंगी, चलानी चाहिए। एंड देन पॉलिटी के साथ एनवायरनमेंट भी कर सकते हैं पैरेलली, वही जो चीजें थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, थोड़ी सी एक रट्टाफिकेशन बेस्ड, है ना, इसको यूज करें आप। तो साइंस टेक, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट ओवरलैप करते हो पढ़ सकते हैं, वीकडे वीकेंड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, दिन भर की स्ट्रैटेजी की, फर्स्ट हाफ में ये, सेकंड हाफ में वो, क्योंकि कोई मेंस ऑप्शनल ये वो एटसेट्रा हटा दो अपनी लाइफ से, बिल्कुल कोई मेंस की बात मत करो। प्रीलिम्स निकलेगा, प्रीलिम्स मुश्किल है, कंपेटिटिव है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, सिलेक्शन बहुत कम होता है, तो इसलिए रिजेक्शन का एग्जाम होता है, वी डोंट हैव टू गेट रिजेक्टेड, है ना, ये माइंडसेट लेके चलेंगे, वी विल नॉट बी रिजेक्टेड, माइंडसेट लेके चलेंगे, एफर्ट करेंगे, इन चीजें निकलती हैं। ओके, देन सी सैट को मिस नहीं करना, सी सैट को मिस बिल्कुल नहीं करना, रोज शाम को लगा सकते हो, अगर 30-35-40 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर, अगर बहुत वीक हो तो ये सी सैट के लिए रखो। सी सैट की कोई क्लास ज्वाइन करनी है, बैच स्लीपी पे भी चलता है, तो उसको भी देख सकते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो को सॉल्व करो, 1 आवर मैक्सिमम है, अगर सी सैट पे पकड़ अच्छी है तो मेरे को लगता नहीं है बहुत ज्यादा टाइम लगाना चाहिए यहाँ पर। ओके, अब करंट अफेयर्स की बात जाननी बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स में ना आप बहुत सारे अखबार पढ़ते हो, फिर सब्जेक्ट को फिल्टर करते हो, देन एग्जाम ट्रिगरिंग न्यूज आती है कि ओके ओके ओके, हाँ हाँ, चीजें तो कितनी घट रही हैं लाइफ में, है ना, ग्रीनलैंड को लेकर बात खत्म ही नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ SIR, इलेक्शन कमीशन चलता ही जा रहा है, क्या उसमें से एग्जाम में ट्रिगर हो सकता है, ये मुझे पता होना चाहिए, है ना, ये पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से भी आता है, प्लस आप टीचर्स की हेल्प लेते हो, है ना, तो ये आपको फायदा मिलता है, यहाँ पर मिलना चाहिए। आप अगर मान लीजिए 1000 चीजें ही तक इसको जो कर पाए बॉल डाउन, ये 1000 चीजें, इसमें से 25-30 पेपर में देगी, एक्सट्रीमली हाई रिटर्न है दोस्तों, एक्सट्रीमली हाई रिटर्न, इस पर पहुंचना है, ये हो सकता है। ओके, इसीलिए हमने एक एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी इन करंट अफेयर्स, एक एपिक कोर्स ले आए हैं, जो कि करंट अफेयर्स को जोड़ता है स्टैटिक के साथ, है ना, इसको साथ में जोड़ो, फायदा उठाओ। जो कई बच्चे होते हैं ना, नहीं नहीं मेरा स्टैटिक कवर्ड है, मैंने खुद से कर लिया, करंट के बारे में बता दो, ओनली फॉर दैट, है ना, एपिक कोर्स इज ओनली फॉर दैट, है ना, शॉर्ट पावर पैक्ड कोर्स है। और इसीलिए वापस आते हैं कि 4 से 6 घंटे लगाओ वीकडेज में हर रोज, है ना, 10 to 12 ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स आर वेयर यू पुट नारायण मूर्ति जी, है ना, टू शेम, रादर नॉट टू शेम, यू मेक हिम प्राउड, कि सर 70 घंटे बोलते थे, मैं इससे ज्यादा लगाऊंगा, हफ्ते में काम करके आता हूं ऑफिस में, उसके बाद पढ़ाई करता हूं, 70 घंटे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है सर, 70 आवर्स के बियॉन्ड जाता हूं, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव व्हाट आई प्लान फॉर माई सेल्फ, है ना। नो मर्सी, नो मर्सी मोड में जाओ, आने वाले जो 3-4 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा एफर्ट करने वाले दिन है, तो इसीलिए सोर्स मल्टीप्लिकेशन पे मत जाओ प्लीज, एक चीज के 5-5 सोर्सेज कर दोगे और कोई कोई चीज अनटच्ड रह जाएगी। LMRs पे स्टिक करना, अगर आप 7 जोड़ों का पार्ट बनते हो, क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज होता है, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली स्लाइटली वेल ऑफ, है ना, देखो अदरवाइज तो बहुत रहते हैं ना, पापा मम्मी से पैसे लेने पड़ेंगे, वो ज्वाइन कोर्सेज लाइक 7 जुड़ो, है ना, उसमें LMRs हैं, उसमें आपको 3 चीजें मिलती हैं, आपको हर रोज का प्लान मिलता है, आपकी डिसीजन मेकिंग एग्जैक्ट हो जाती है, आज मुझे यही पढ़ना है ना, प्लान मिलता है, प्लान के बाद वर्कबुक मिलती है, जो पढ़ाई की आज लेक्चर आया उसकी वर्कबुक मिलती है, एंड उसको समराइज करते हुए LMRs, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई शैल नॉट मिस, जो इस बार प्री में आ सकते हैं, 40-40 पेजों को हमने 3-3, 4-4 पेज में समराइज करने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि पेपर में दिखेंगी ही दिखेंगी, तो LMRs पे जो रिलाई करो, CSAT को निगलेक्ट नहीं करना हमने। और जैसे ना कि हाँ मैं रेडी नहीं हूँ, रेडी नहीं हूँ, पेपर दे रहे हो भैया आप, संडे मॉर्निंग उठते हो, पेपर देते हो आप, पेपर दो, और लीव को मिसमैनेज मत करना। लास्ट के जो 20-23 डेज हैं इस पे स्प्रिंट लगाएंगे, इस पे बहुत तेज भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे, पेपर के लिए रेडी होंगे। गेट रेडी फॉर 1 मई, 1 मई के लिए आप तैयार हो रहे हो, ताकि जो आने वाले 20-25 दिन होंगे ना, उसमें भाग दौड़ लगानी है तेज की, ताकि जब 24-25 जब हमारा पेपर होने वाला है संडे को, तो हम रेडी हैं, नाउ वी आर रेडी। तो इसीलिए आपने डेली टारगेट शीट्स,
वर्कबुक्स एंड एलएमआरस, ये 3 चीजें साथ जुड़ो इनिशिएटिव का पार्ट है। इसका पार्ट बढ़ो, टीचर के साथ जुड़ते हो, आप फैकल्टी के साथ एसोसिएट हो जाते हो। यू आर गिवन 1 फैकल्टी, वी हैव 8 जो हमारी प्राइम फैकल्टी हैं, स्लीपी की प्राइम फैकल्टी, उसमें से एक आपके साथ एसोसिएट हो जाती है, जो आपको ट्रैक करने में, आपकी जो दिशा निर्धारित करने में, गाइड करने में, डाउट्स को सॉल्व करने में, वीकली अकाउंटेबिलिटी सेट करने में, सब में हेल्प करती है। तो यही है एक इकलौता एक ब्रह्मास्त्र क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स और अलाइन हो जाएं, बढ़िया काम करें। तो साथ जुड़ो का पार्ट बनना। एंड ये वेबसाइट पे अवेलेबल है कोर्स, और इस पे डिस्काउंट कूपन नहीं लगता, इकलौता हमारा कोर्स है जिस पे डिस्काउंट कूपन नहीं लगता, बाकी सब पे लगते हैं। हमारे क्रैश पे भी लगेगा, हमारे एपिक पे भी लगेगा, रिपब्लिक कोड अभी चल रहा है 26% ऑफ है, उस पे वो चलेगा, लेकिन साथ जुड़ो पे नहीं चलता। तो इसीलिए एक ये बुक लिस्ट है मैं दे रहा हूं, अगर आप खुद से तैयारी चाहते हैं करना। एंड हमारा क्रैश भी चल रहा है, क्रैश का पार्ट बने। इसीलिए अंत में मैं आपको ये बात बोलूंगा कि आपको ना बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स नहीं चाहिए होते। व्हाट यू रिक्वायर इज सिंपल सी चीज, फ्यूअर डिसीजंस। कि हर रोज जैसे होता नहीं है कि कई बड़े बड़े जो सीईओज वगैरह होते हैं, वही ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट। अरे भाई डिसीजन मेकिंग कितनी आसान हो गई है, कुछ करना ही नहीं है, ब्लू जीन्स उठाई, क्योंकि लाइफ में मेरे को और बड़े बड़े काम करने हैं, दिन भर में जो और एनर्जी लगानी है। डिसीजन लेना, कौन सा सब्जेक्ट पढूं, कहां से पढूं, कैसे पढूं, कितना पढूं, डीपली जाऊं, कहां वाइड कितना करूं, मुश्किल चीज है ना। यू ऑलरेडी आर और शॉर्ट ऑन टाइम, पॉसिटी है टाइम की, उसके बाद ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। वही कोशिश कर रहे हैं टू गाइड यू राइट, टू गाइड यू वेल। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 9 years। हर साल बच्चे निकलते हैं। 4 साल से क्रैश इतना इतना स्ट्रीमलाइंड क्रैश कोर्स है, एग्जैक्ट प्रीलिम्स हार्ड कोर फोकस्ड क्रैश कोर्स है, अनपैरेलल्ड है, उस लेवल पे कोई भी नहीं कर पाता पूरे यूपीएससी प्रेप में। हम कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे टीचर्स टचवुड आर वेरी वेरी डेडिकेटेड। एंड जो रिजल्ट दिखता है फाइनली, जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कितनी कितनी जगह पे पढ़ के आए होते हैं, प्री नहीं निकला होता आज तक, फर्स्ट टाइम प्री निकालते हैं, स्लीपी के साथ जुड़ते हैं। तो इसलिए एफर्ट करवाता है स्लीपी, हार्डवर्क करवाता है स्लीपी, यहीं से अश्योरेंस आती है। तो इसीलिए बाउंड्रीज को थोड़ा सा प्रिसाइज करें एंड रिलेंटलेस रिवीजन की तरफ चलें। दोस्तों प्री निकलता है। अगर आपका कोई और डाउट है, कुछ पर्टिकुलर तरह के कोई, लेट्स से देयर आर थिंग्स दैट यू वांट टू डिस्कस, यू कैन ऑलवेज गिव अस अ कॉल, है ना, यू कैन राइट इन टू अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। बस यही है, इसलिए मैं आई विल कीप इट शॉर्ट। आपकी वक्त